कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब युद्ध का बिगुल बजा तो चारों ओर शंखों की गूंज उठी। हर योद्धा अपने शंखनाद से अपने संकल्प और शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। यह वही क्षण था जब पांडवों की ओर से भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक 16 से 20 तक, जहां यह दिव्य शंखनाद पूरे युद्ध क्षेत्र को गूंजायमान कर देता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 16 का विस्तृत व्याख्यान। श्लोक: अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश सुघोषमणि पुष्पको। अनुवाद: धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष नामक शंख और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। श्लोक का गहन अर्थ और व्याख्या। यह श्लोक महाभारत के युद्ध क्षेत्र में पांडव सेना के धैर्य, संगठन और आत्मविश्वास को दर्शाता है। कौरवों की शंखध्वनि के जवाब में पांडव पक्ष के योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाकर यह संकेत दिया कि वे इस धर्म युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस श्लोक में विशेष रूप से धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के शंखों का उल्लेख किया गया है। युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं, उन्हें अनंत विजय नामक शंख के साथ संबोधित किया गया है। अनंत विजय का अर्थ है अनंत विजय, जो इस बात का प्रतीक है कि सत्य और धर्म का साथ देने वाले व्यक्ति की जीत हमेशा सुनिश्चित होती है। युधिष्ठिर का यह शंख उनकी दृढ़ता, न्यायप्रियता और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। नकुल और सहदेव, जो सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं, ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। नकुल का सुघोष शंख उसकी स्पष्टता और शुद्धता को दर्शाता है, जबकि सहदेव का मणिपुष्पक शंख उनकी सजगता और विवेकशीलता का प्रतीक है। इन दोनों शंखों की ध्वनि न केवल युद्ध की तैयारियों को इंगित करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि पांडव सेना में हर योद्धा अपने उद्देश्य और भूमिका के प्रति समर्पित था। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि पांडवों का संघर्ष केवल हथियारों और रणनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक और नैतिक लड़ाई थी। इन शंखों की ध्वनि केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश थी कि यह युद्ध धर्म और सत्य की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। जीवन के लिए सीख 1: धर्म और सत्य के प्रति विश्वास। युधिष्ठिर का अनंत विजय शंख यह सिखाता है कि धर्म और सत्य के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। सत्य की जीत अनंत होती है। 2: प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता। नकुल और सहदेव के शंख यह दर्शाते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और योगदान होते हैं। जीवन में हमें अपनी क्षमताओं को पहचान कर उनका सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। 3: संगठन और सामूहिकता। पांडव सेना में प्रत्येक योद्धा ने अपनी भूमिका निभाई। यह हमें सिखाता है कि सफलता के लिए सामूहिक प्रयास और टीम वर्क आवश्यक है। 4: धैर्य और आत्मविश्वास। शंख ध्वनि का मुख्य संदेश है कि किसी भी संघर्ष का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करना चाहिए। प्रतीकात्मक अर्थ। युधिष्ठिर का अनंत विजय शंख केवल एक ध्वनि नहीं है, यह धर्म, सत्य और न्याय का प्रतीक है। नकुल और सहदेव के शंख यह दर्शाते हैं कि जीवन में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इन शंखों की ध्वनि हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तत्पर है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष में आत्मविश्वास, संगठन और धर्म के प्रति निष्ठा का होना अत्यंत आवश्यक है। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव की शंख ध्वनि आज भी हमें प्रेरित करती है कि जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर होते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 17 का विस्तृत विवरण। श्लोक 17: काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजितः। इस श्लोक में संजय युद्ध भूमि पर पांडवों की सेना में उपस्थित महान योद्धाओं का वर्णन करते हुए राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं। यह श्लोक पांडव सेना की शक्ति और उनकी विजय की संभावनाओं को रेखांकित करता है।
सबसे पहले काशी नरेश का उल्लेख होता है, जिन्हें परमेशवासः कहा गया है, जिसका अर्थ है महान धनुर्धर। काशी नरेश अपनी धनुर्विद्या और युद्ध कौशल में निपुण थे। उनकी उपस्थिति पांडव सेना को एक अचूक नेतृत्व और आत्मविश्वास प्रदान करती है। इसके बाद शिखंडी का नाम आता है, जिन्हें महारथ कहा गया है। महाभारत में शिखंडी का नाम विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह के वध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिखंडी एक ऐसे योद्धा थे जो अकेले ही कई महारथियों का सामना करने में सक्षम थे। उनके साहस और उद्देश्य ने उन्हें पांडव सेना का एक मुख्य आधार बना दिया। धृष्टद्युम्न का वर्णन अग्नि से उत्पन्न एक वीर योद्धा के रूप में किया गया है, जो पांडव सेना के सेनापति भी थे। उन्हें द्रोणाचार्य के वध के लिए जन्मा माना गया था और उनकी रणकुशलता ने पांडवों को एक सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद विराट का नाम आता है, जो मत्स्य देश के राजा थे। अज्ञातवास के दौरान पांडवों को शरण देने वाले विराट युद्ध में पांडवों के सच्चे मित्र और सहयोगी बनकर खड़े हुए। अंत में सात्यकी का उल्लेख होता है, जिन्हें अपराजित कहा गया है, यानी जो कभी युद्ध में पराजित नहीं हुए। श्री कृष्ण के निकट सहयोगी और महान यदुवंशी योद्धा सात्यकी पांडव सेना की विजय के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। उनका अद्वितीय पराक्रम और निष्ठा पांडवों को अतिरिक्त बल और प्रेरणा प्रदान करती थी। यह श्लोक युद्ध के आरंभ में पांडव सेना की मजबूती और उनके योद्धाओं के परस्पर सहयोग को उजागर करता है। इन योद्धाओं की उपस्थिति केवल युद्ध कौशल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी नैतिकता, धर्म के प्रति समर्पण और पांडवों के प्रति उनकी निष्ठा भी इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट होती है। यह हमें सिखाता है कि जब उद्देश्य धर्म और सत्य पर आधारित हो, तो सभी सीमाओं के बावजूद विजय संभव है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 18 का विस्तृत विवरण। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। अनुवाद। हे पृथ्वी के स्वामी धृतराष्ट्र, राजा द्रुपद, द्रौपदी के सभी पुत्र और महाबली अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। विस्तृत व्याख्या। इस श्लोक में संजय ने पांडव सेना के अन्य प्रमुख योद्धाओं का वर्णन किया है, जिन्होंने युद्ध के आरंभ में अपने अपने शंख बजाए। ये शंखनाद न केवल युद्ध की शुरुआत का प्रतीक थे, बल्कि यह भी दर्शाते थे कि हर योद्धा आत्मविश्वास और उत्साह से भरा हुआ था। इन शंखों की ध्वनि ने पांडव सेना के साहस और निष्ठा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। राजा द्रुपद का नाम सबसे पहले आता है। द्रुपद पांचाल के राजा और द्रौपदी के पिता अपनी आयु के बावजूद पांडवों के प्रति समर्पित थे और उन्होंने अपनी पुत्री के सम्मान की रक्षा के लिए इस युद्ध में भाग लिया। उनकी उपस्थिति पांडव सेना में दृढ़ता और प्रेरणा का स्रोत थी। इसके बाद द्रौपदी के सभी 5 पुत्रों का उल्लेख होता है, जिन्हें द्रौपदेय कहा गया है। वे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पुत्र थे और युवा होते हुए भी वीरता और पराक्रम के प्रतीक थे। उनके द्वारा शंख बजाना यह दर्शाता है कि वे अपने पिताओं की भांति धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ थे। श्लोक में अभिमन्यु का भी उल्लेख है, जिन्हें महाबाहु कहा गया है, यानी महान बलशाली योद्धा। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और उनकी वीरता महाभारत के युद्ध में अद्वितीय थी। अभिमन्यु अपने युवा जोश और अद्भुत युद्ध कौशल के कारण पांडव सेना का मुख्य आधार थे। उनके शंखनाद ने यह संकेत दिया कि वे धर्म और न्याय की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। यह श्लोक युद्ध के आरंभ में पांडव सेना की एकता और उनके योद्धाओं के अदम्य साहस को उजागर करता है। प्रत्येक योद्धा के शंखनाद से यह स्पष्ट होता है कि वे न केवल युद्ध के लिए शारीरिक रूप से तैयार थे, बल्कि मानसिक रूप से भी धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब उद्देश्य धर्म और न्याय की स्थापना हो, तो निष्ठा और समर्पण से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। पांडव सेना के योद्धा धर्म के प्रति अपनी अटूट निष्ठा का परिचय देते हुए हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सत्य
और न्याय के मार्ग पर चलते हुए किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस श्लोक के माध्यम से युद्ध के आरंभ में पांडव सेना के विभिन्न योद्धाओं की उपस्थिति और उनकी भूमिका स्पष्ट होती है। यह उनकी शक्ति, समर्पण और धर्म के प्रति उनकी आस्था को प्रदर्शित करता है, जो उन्हें महाभारत के युद्ध में सफलता की ओर ले जाता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 19 का विस्तृत विवरण। श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुल्लो अभ्यनुनादयन्। अनुवाद। उस शंखनाद की ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी और उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। विस्तृत व्याख्या। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध की प्रारंभिक अवस्था में पांडव सेना के शंखनाद का प्रभाव और कौरवों पर पड़ने वाले मानसिक दबाव को दर्शाया गया है। जब पांडवों के योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए तो उसकी ध्वनि इतनी तीव्र और व्यापक थी कि वह आकाश और पृथ्वी दोनों को गूंजायमान कर गई। यह ध्वनि केवल युद्ध की शुरुआत की घोषणा नहीं थी, बल्कि यह पांडव सेना के आत्मविश्वास और एकता का प्रतीक भी थी। यह शंखनाद इतना प्रबल और प्रभावशाली था कि उसने कौरवों के मनोबल को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। हृदयानि व्यदारयत् का अर्थ है कि इस ध्वनि ने कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया, यानी उन्हें भय और चिंता से भर दिया। यह ध्वनि कौरवों के भीतर उत्पन्न होने वाले असुरक्षा के भाव और उनके अधर्म के पथ पर चलने के परिणाम स्वरूप पैदा हुए मानसिक तनाव को प्रकट करती है। शंखनाद की गूंज नभश्च पृथ्वीं चैव, यानी आकाश और धरती में भर गई। यह दर्शाता है कि पांडव सेना न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली थी, बल्कि उनकी नैतिकता और धर्म का बल भी उनके साथ था। यह ध्वनि उनके अडिग संकल्प और धर्म युद्ध के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक थी। इस श्लोक में युद्ध के मनोवैज्ञानिक पहलू को भी रेखांकित किया गया है। कौरवों की विशाल सेना होने के बावजूद उनके भीतर भय और असुरक्षा का भाव जागृत हो गया। यह हमें यह सिखाता है कि नैतिक बल और सच्चाई के प्रति विश्वास किसी भी बाहरी शक्ति से अधिक प्रभावशाली होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब किसी भी कार्य में नैतिकता और धर्म का साथ हो तो उसकी शक्ति अपार होती है। पांडवों का आत्मविश्वास और उनके शंखनाद की गूंज यह दिखाती है कि सच्चाई और धर्म का अनुसरण करने वालों का मनोबल अडिग रहता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। दूसरी ओर अधर्म पर आधारित कार्य करने वालों के मन में भय और अस्थिरता बनी रहती है। इस श्लोक के माध्यम से महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में पांडव सेना के शंखनाद की गूंज और उसका कौरव सेना पर पड़ने वाला प्रभाव स्पष्ट होता है। यह केवल एक ध्वनि नहीं थी, बल्कि पांडवों के आत्मविश्वास, नैतिक बल और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक थी। कौरवों के हृदयों में उत्पन्न भय यह दर्शाता है कि धर्म और सत्य का मार्ग ही अंततः विजय का मार्ग होता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 20 का विस्तृत विवरण। श्लोकत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव बाह्य ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अनुवाद। हे राजन, उस समय जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखा, तब उन्होंने अपना धनुष उठाया। वे अपने रथ पर स्थित थे, जिसके ध्वज पर हनुमान का प्रतीक था। बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहा। विस्तृत व्याख्या। इस श्लोक में महाभारत युद्ध के एक महत्वपूर्ण क्षण को चित्रित किया गया है। जब युद्ध शुरू होने ही वाला था, तब अर्जुन ने कौरवों की विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार देखा। अर्जुन, जिन्हें कपिध्वज कहा गया है, का यह नाम उनके रथ पर स्थित हनुमान के प्रतीक के कारण है। हनुमान का ध्वज अर्जुन के रथ पर उनकी दिव्य शक्ति और साहस का प्रतीक था। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे बड़े योद्धा और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, ने युद्ध की इस निर्णायक घड़ी में अपना धनुष उठाया। यह धनुष उनके युद्ध कौशल और वीरता का प्रतीक था। अर्जुन का यह कदम पांडव सेना की ओर से युद्ध के लिए उनकी पूरी तैयारी और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि
अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक संवेदनशील व्यक्ति भी थे जो धर्म और अधर्म के बीच चल रहे इस संघर्ष में गहराई से जुड़े हुए थे। अपने सामने कौरव सेना को देखकर अर्जुन के मन में अनेक विचार उमड़ने लगे। यह वह क्षण था जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण, जो उनके सारथी के रूप में उपस्थित थे, न केवल अर्जुन के रथ को चलाते थे, बल्कि उनके जीवन और विचारों का मार्गदर्शन भी करते थे। इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अर्जुन ने युद्ध से पहले श्री कृष्ण से संवाद करना चुना। यह बताता है कि जीवन के कठिन क्षणों में जब निर्णय लेना मुश्किल हो तो एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने सारथी के रूप में चुना था, लेकिन यह क्षण उनके और भगवान के बीच एक गहरे संवाद की शुरुआत को चिह्नित करता है, जो आगे चलकर भगवद गीता के ज्ञान का कारण बनता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में जब हम किसी बड़े निर्णय के सामने होते हैं तो हमें अपने भीतर के सत्य और अपने मार्गदर्शक की ओर मुड़ना चाहिए। अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति विश्वास ये दर्शाता है कि जब हम अपने जीवन के निर्णयों को भगवान के हाथों में सौंपते हैं तो वे हमें सही दिशा में ले जाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन की मानसिक स्थिति और उनकी भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगने की ये शंखनाद केवल युद्ध की शुरुआत नहीं थी, बल्कि धर्म की विजय का उद्घोष भी थी। हर ध्वनि में एक संकल्प था, एक उद्देश्य था। क्या आप तैयार हैं इस आध्यात्मिक और ऐतिहासिक क्षण को और गहराई से समझने के लिए? तो जुड़े रहिए हमारे साथ और श्रीमद् भगवद गीता के अगले श्लोकों को जानने के लिए हमारे चैनल सिंपली स्टोरी को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।